मुसीबत आ गई है, कोई अनफोर्सिन, अनप्रेडिक्टेबल, जिसको पहले से आपने भाप नहीं लिया था, या ऐसा कोई भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन जहां अपमान होने का बहुत खतरा हो, इज्जत पे हानि होने का बहुत खतरा हो, बेइज्जत होने का बहुत ज़्यादा खतरा हो, एक इंसल्ट जिसे कहते हैं कि सामने वाला आपको नीचा दिखाने में सक्षम रहे, हम ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं कि अपनी कोई ऐसी चीज़ पकड़ी गई हो जो बहुत आपको शर्मसार कर दे। आप ऐसी शर्मनाक सिचुएशन से, इस तरीके की एम्बैरेसिंग सिचुएशन जहां आपका सर जो है वो शर्म से झुक जाए और पूरी तरीके से आप अपने आप को एक गंभीर शर्मनाक अवस्था में पाए कि अब इसमें मुंह छुपा के या तो कहीं डूब जाना है, कहीं जो मुंह छुपा के जो कहते हैं कि चुल्लू भर पानी में तुम डूब जाओ, इस तरह की कहावत का आप शिकार बनने से खुद को अवॉइड करें। इसके लिए डायरेक्ट हेल्प आप उस परम शक्ति का ले। पूरे खुले आसमान में आप निकल जाए, चाहे वो आपका छत हो, चाहे वो नीचे आपका बागान हो, चाहे वो नीचे आपका गार्डन हो, आपकी बिल्डिंग की जो नीचे का जो पॉन्ड जहाँ पे एरिया होता है, गार्डन एरिया, वॉक एरिया, वहाँ हो, या कोई पार्क में, या तो आप खुली सड़क पे निकल जाए। परंतु उस वक्त आप घर की चार दीवारी या ऑफिस के चार दीवारी या कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो चार दीवार से घिरा हुआ हो और प्रकृति और आपका डायरेक्ट संपर्क ना हो रहा हो, वहां से झटपट निकल जाए। एक चीज को पूर्ण रूप से इसका आभास होना आपको प्रकृति शुरू करवा देगी कि इंसल्ट, अपमान, ह्यूमिलिएशन, शर्मनाक सिचुएशन, किसी को शर्मसार करना, किसी को कड़वी बातें सुना के किसी को जलील करना, ये जो इमोशंस होती है, ये जो एक्शंस होती है, ये सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन की मोहताज है। आप प्राणियों के बीच में चले जाए, वही जो प्राणियों को उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस से उस परमात्मा ने बनाया है, मुझे भी, आपको भी, हर एक प्राणी को, प्लांट को, एनिमल को, और उस इंसान को जो ये क्षमता रखता है कि आपको जलील कर सके, जो ये क्षमता रखता है कि मुझे जलील कर सके, मुझे जलील कर नहीं पाएगा कोई। आज उसी के बनाए हुए मैं जानवरों के सामने चले जाऊं तो मेरे को कोई अपमान का खतरा नहीं महसूस होगा। मैं पूरे तरह से मुक्त महसूस करूंगा, मैं पूरे तरीके से जो है आजाद महसूस करूंगी, मैं पूरे तरीके से जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अनुभव करूंगा अगर मैं उस पराशक्ति प्रकृति के सामने चले जाऊं, अगर मैं पेड़ पौधों के सामने चले जाऊं, उन वेजिटेशन के सामने चले जाऊं जिससे इन पूरी सृष्टि का संचालन हो जा रहा है। सूरज, चांद, सितारे, खुला आसमान, मिट्टी मुझे जज नहीं करेगा। वो जिससे ये पूरे ब्रह्मांड चल रहा है, जिसको सर्वपरि शक्ति ने जो है उसका सृजन किया है, वो सृजन करने वाली जननी जो है, वो जननी मुझे जज नहीं करेगा, परंतु उस सुप्रीम परमात्मा का बनाया हुआ कोई इंसान मुझे जज कर जाएगा, मुझे जलील कर जाएगा, मुझे मेरे कमियों का एहसास दिला जाएगा, मुझे शर्मसार कर जाएगा, मुझे बता जाएगा कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, तुमने ये कांड किया अपने जीवन में, तुम किसी लायक नहीं हो। और इस एम्बैरेसिंग सिचुएशन में हम डिप्रेशन में जाके कहीं मुंह छुपा के बैठ जाए। क्यों भाई? और किससे? उसी इंसान से, जिस इंसान को उसी परम शक्ति ने बनाया, जिसने मुझे, जिसने आपको बनाया। वैसे ही हमारा कोई ह्यूमन इक्विवेलेंट हमें आके जलील कर जाएगा, दो बातें सुना जाएगा, जो ना हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा है, जो खाने पीने का हमारी व्यवस्था कर रहा है, अपने माँ बाप, अपने ओन पीपल जो है वो बातें सुना जाओ तो फिर भी समझ में आएगा। कोई पराया इंसान, उसकी जी हुजूरी सुनो, उसकी कड़वी बातें सुनो, वो बताए भाई तुम किसी लायक नहीं, तुम्हें कुछ नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता, ये क्यों इस दुनिया में ये जो चल रहा है ये बोझ है, मैं इससे कितना ज्यादा बेहतर हूं, इसमें कितनी सारी कमियां हैं, ये अपने हर चीज में फेल हो रहा है, देखो अभी भी फेल होता जा रहा है, इसकी आर्थिक स्थिति जो है बिगड़ते जा रही है, कमाई इसकी जीरो है, इसमें कोई जो है टैलेंट नाम का चीज नहीं है, इसके घर के काम करने नहीं आते, बाहर का काम में भी ये फेल है। तो भाई इतने ही बुरे हैं हम, इतने ही ज्यादा जलील है हम, तो ये जलील करने का सामने वाले इंसान को किसने ये जो है हक दिया है कि वो ये जलील खुद नहीं है और हमें जलील करेगा? क्या प्रूफ है भाई कि तुम जलील नहीं हो, तुम मुझे जलील कर रहे हो? सीधा एक प्रश्न जो है अपने माइंड में इसमें क्लियर हो जाए कि सामने वाला इंसान, वो चाहे वो बॉस हो, कहीं के घर का आपका रिलेटिव हो, कोई घर का आपका रिश्तेदार हो, कोई भी इंसान जो जलील करे, माँ बाप को छोड़ के, माँ बाप किसी श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि माँ बाप उस परम शक्ति के बाद जो दूसरी होती है वो माँ बाप होते हैं। माँ बाप को हटा के दूसरा कोई, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे आपका बड़ा हो, आपसे छोटा हो, चाहे वो कोई ऑफिस का बॉस हो या कोई भी रिलेटिव या फ्रेंड हो, वो आपको जलील कर जाए, भाई क्या प्रूफ है कि तुम जलील होने के लायक नहीं हो, तुम मुझे जलील करोगे?
ये वो परम सत्य है कि जलील करने का हक उस ऊपर वाले ने इंसान को दिया ही नहीं है, परंतु इंसान को हक दे देता है। तो अगर आपने कॉन्शियसली किसी को वो अधिकार दिया है, वो उसका भरपूर फायदा नहीं उठाएगा। अगर ना उठाए उसका फायदा तो बेवकूफ है। हम बेवकूफ है क्योंकि हम सामने वाले को ये हक दे रहे हैं। एम्बैरेसिंग होंगे अगर हम डरेंगे, मेरा इंसल्ट होने वाला है, आज मेरा कचरा हो जाएगा, आज बॉस सबके सामने मेरे प्रेजेंटेशन को जलील करेगा, बोलेगा मैं किसी लायक नहीं हूं। भाई आप अपने अपना सर्विस दिया, अपना पेमेंट उठाइए, वहां से निकलिए। काम अगर सेटिस्फाइड नहीं लग रहा है, बॉस को अधिकार है बोलने का कि ठीक है भाई तुम कल से काम पे मत आओ। जिस ऊपर वाले ने ये रोजी रोटी दिया, अगला रोजी रोटी वो दे देगा। जलील करने का हक ना दीजिए किसी को, जलील करने का किसी को हक नहीं है। कोई आपका रिश्तेदार आपको बताएगा, कोई फ्रेंड बताएगा ये इंसान नहीं लायक। भाई तुम कौन हो भाई अपने घर में बैठे हुए मुझे बोलने वाले मैं कि लायक हूं, मैं लायक नहीं हूं? तुमसे मतलब? अपनी एडवाइस अपने पास रखो, अपने जो कहते हैं शुभ विचार अपने पास रखो, अपने सत्यवादी विचार जो मेरे को एहसास करके मुझे डीमोरलाइज करे, मुझे मजबूर करे, मैं खुद का नुकसान पहुंचा दूं, कल को मुझे कुछ हो गया, मेरे परिवार को तुम संभालोगे, मेरे घर को तुम संभालोगे? तुम नहीं संभालोगे। तुमको क्या अथॉरिटी है? तुमको उसी परम शक्ति ने बनाया है। बिल्कुल अपने अंदर इस तरीके का रिप्लाई बैक करने की जो स्किल है, इस स्किल को पैदा करें। और रिप्लाई करने में भी अपना टाइम नहीं इन्वेस्ट करना, अपने मन को यह समझाना कि मैं एम्बैरस हो नहीं सकता, क्योंकि जलील मेरे को कोई कर नहीं सकता, अपमान मेरा कोई कर नहीं सकता। सम्मान मुझे उस परम शक्ति ने दिया है, मेरे को हाथ पैर एबिलिटी दिया है, मैं मेहनत कर सकूं, मैं अपनी कमाई करके खुद खा सकूं, मेरे को एक शरीर दिया है। ऐसे लोगों को देखिए जिनके पास शरीर की भी कमी होती है, शरीर होते हुए किसी का हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता है, वो इज्जतदार जिंदगी जी रहे होते हैं। और हम सब कुछ होते हुए इंसान को दे देंगे मौका कि हमें जलील करके निकल जाए। हमें इंसल्ट करके क्या हक है? कोई भी अगर गंभीर सिचुएशन हो जहां आपको लगे कि इसको मैं फेस नहीं कर पा रहा हूं, मेरे को बहुत इंसल्ट हो जाएगा, बहुत डर लग रहा है, सीधा चार दीवारी से बाहर आप प्रकृति में खुले आसमान के नीचे सूरज के किरण में आप बैठ जाए। आप सूरज की किरण आपको देखिए, आपको क्या शक्ति देखिए, लीन हो जाए, ध्यान मुग्ध हो जाए, मेडिटेट हो जाए उस जो है क्षण में, प्रकृति में मेडिटेट हो जाए। मदर अर्थ जिसको हम कहते हैं, जो जननी होती है, उस पर मेडिटेट हो जाए। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम जो होता है, उनमें मेडिटेट हो जाए। शक्ति लीजिए, देखिए उन चीजों को। जानवर बिना कपड़ों के किस तरीके से घूम रहा होता है। यहां बात कपड़ों से मेरा मतलब आप अगर शारीरिक कपड़ों को या शारीरिक कपड़ों से बात नहीं हो रही है। ये जो हमने एम्बैरेसमेंट और इंसल्ट करने की एक चादर अपने ऊपर चढ़ाई होती है, ये उस चादर की बात हो रही है, ईगो की चादर की बात हो रही है। जानवर जब बिना कपड़ों के घूम रहा होता है, आप अगर उसको कपड़ों के हिसाब से लेंगे तो फिर वो इंसानी कैटेगरी में ये एग्जाम्पल फिट ही नहीं होता। परंतु कपड़े से आप अपनी ईगो की चादर, जानवर के अंदर ईगो की चादर है। जानवर को आज खाना मिला नहीं मिला उसको कौन बेइज्जत कर सकता है? प्लांट्स को कौन बेइज्जत कर सकता है? वो भी तो उसी का बनाया हुआ है। तो हमें बेइज्जत करने का हक हमने कहां से दे दिया? कोई भी इंसान आएगा बेइज्जत करके चला जाएगा। ध्यान मुग्ध हो जाए, उस मेडिटेशन का, स्पिरिचुअल जो अध्यात्म का लाभ उठाइए, क्योंकि प्रकृति रूपी जो ऊर्जा होती है, प्रकृति रूपी ऊर्जा में वो गुण होते हैं जो कंप्लीटली प्योर होते हैं ह्यूमन कनेक्ट से। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, जो जितनी भी स्पीशीज होती है एग्जिस्टेंस के अंदर एक बार जो आ गया, चाहे वो मानव हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, वो उस सुप्रीम कॉन्शियस का बनाया हुआ है और हर एक गुण उसका दिया हुआ है। तो किसी को किसी की कमी के लिए जो है बातें सुनाना और छोटा महसूस करवाना, ये इंसान की फितरत में तो आ सकता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी नकारात्मक ऊर्जा से जो है कनेक्ट हो जाता है। परंतु फ्री और मुक्त रहते हैं प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये उस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त रहते हैं और हमेशा, चाहे उनको खाने को भोजन मिले ना मिले, वो सकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरीके से युक्त रहते हैं, पूरे तरीके से सशक्त रहते हैं। जब एक शेर एक हिरन का शिकार करके उसको खा रहा होता है, अगर आप देखेंगे तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां एक किस्म का वायलेंस हो रहा है, एक वायलेंट एक्ट। परंतु जानवरों को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिस तरीके से दिया गया है, उन्हें जीना ही इस तरीके से है। वो इस एक्ट को किसी भी अपने जो पर्सनल स्वार्थ है, कोई जिसको कहते हैं रिवेंज लेना, बदला लेना, कोई बुरा काम करना या अच्छे काम करना, इन जो विवेक बोल के जो चीज है, विवेक के इन बंधनों से
उनसे वो बिल्कुल भी मुक्त है। ये इंसानों के लिए रिजर्व्ड है, क्योंकि इंसानों के पास जो है, उनके पास विवेक है और उनके ऊपर ये जो यूनिवर्सल रूल है ये फिट नहीं होता। इंसान को इस तरीके का विवेक दिया है कि वो एक दूसरे को जो है बचा के चले, वो ह्यूमैनिटी को सर्वोपरि रखे, वो जो है इंसानियत को सर्वोपरि रखे। जो ऊपर की जो शक्ति है वो पूजा करे। आपने कभी देखा है एनिमल्स को प्रे करते हुए? एनिमल्स और प्लांट किंगडम प्रे नहीं करते, क्योंकि उनका जो वो जीवन जी रहे होते हैं, जो स्वार्थहीन जीवन जी रहे होते हैं, जो स्वार्थ मुक्त जीवन जी रहे होते हैं, वो निस्वार्थ अंदाज जो होता है जीवन का, वो एनर्जी उनका प्रेयर होता है। वो ऑल द टाइम उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड रहते हैं। आपने किसी कुत्ते को गौर से देखा होगा तो उसको ऑल द टाइम, मोस्टली स्पेशली जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, उनको खुजली के बहुत ज्यादा जो है समस्या रहती है, परंतु उनके हाथ जो है अपने पीठ तक नहीं जा पाते। कभी सोचा है आपने, अंदाजा लगा सकते हैं कोई इंसान कांस्टेंट खुजली के भाव के साथ कितना अरसा व्यतीत कर सकता है, कर भी सकता है या नहीं? आप उस पीड़ा का अनुमान लगा सकते हैं? क्या लगता है आपको और मुझे? उस परम शक्ति को उस पीड़ा का जो है अंदाजा नहीं होगा। वो परम शक्ति उस पीड़ा को दूर नहीं करती होगी। हर क्षण जब उसे कोई भी तकलीफ होती है, वो उसका प्रेयर हो रहा होता है, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस से पूर्ण रूप से कनेक्ट होता है। परंतु हम इंसानों को, क्योंकि कुछ एबिलिटीज, कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ गिफ्ट ऑफ एट्रीब्यूट जिसे हम गुण कहते हैं, वो गुण दिए गए हुए, तो हमें कॉन्शियसली जो है प्रेयर के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के माध्यम से, योगिक प्रैक्टिसेस के माध्यम से, आध्यात्म के माध्यम से, अपनी विवेक के माध्यम से उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस को एक्नॉलेज करके उससे जुड़े रहने की पूर्ण आवश्यकता है। क्योंकि हम करप्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी, और ये जो करप्शन है ये जानवरों और प्लांट और पेड़ पौधों में नहीं है। ये करप्शन है जो हमें इम्प्योर बनाती है और उनको जो है प्योर बनाती है, उनको पूर्ण रूप से जो है साफ सुथरी बनाती है। अपने अंदर की साफ सुथरी ऊर्जा को, जिसको हम ऑरा क्लेंजिंग कहते हैं, ये क्लेंज्ड ऑरा करने के लिए कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर हम प्रकृति में जाके ध्यान मुग्ध हो, तो प्रकृति हमारी सकारात्मक ऊर्जा से हमें युक्त करके नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर से सोख लेती है पूर्ण रूप से। और उनके जो चरित्र है, प्रकृति का जो चरित्र है, जो जानवरों का, जो पेड़ पौधों का चरित्र है, उन चरित्र से कनेक्ट होके उनकी जो क्लेंस ऑरा है, जो ऑल द टाइम क्लेंस रहती है, वो ऑरा, वो एनर्जी, वो ऊर्जा से हम सशक्त कर सकते हैं खुद को। और एक बार जब आप सूरज की किरणों से, जब आप आसमान से, जब आप धरती पे, खुले धरती पे जब आप बैठेंगे, जब उस मिट्टी को आप हाथ करेंगे, स्पर्श करेंगे उस मिट्टी को, तो हम पाएंगे कि इंसान से डरने की जो विवशता होती है, वो विवशता आपकी हट जाएगी। डर की कोई बात ही नहीं रहेगी जब आपको पता है आप हक पे हैं, जब आपको पता है कि आप किसी का अधिकार छीन नहीं रहे हैं, परंतु आप अपना अधिकार को जी रहे हैं और सामने वाले को भी उसको पूरे अधिकार से, उसे आप जीने में आप उसको सहयोग दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जब एक बार खुद का मॉरल कॉन्शियसनेस एक बार जब क्लियर हो जाए, डर हट जाता है। किसी इंसान की, किसी चीज़ की वो क्षमता फिर नहीं रह जाती कि मुझे जलील कर सके, इंसल्ट कर सके या ह्यूमिलिएट करके वो निकल जाए। असंभव। और इस चीज को, इस सशक्तिकरण को संभव करता है प्रकृति, परशक्ति। इसको पूर्ण रूप से, इसका हमें फायदा किस तरीके से उठाएं? मैं कहती हूँ अध्यात्म को लोग कहते हैं कि हम मॉन्क बन जाए, हम साधु संत बन जाए। अगर कुछ ना बने, कम से कम अपने घर पे बैठ के अध्यात्म का लाभ तो हम उठा सकते हैं। फ्री फंड में मिल रहा है, कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ रहा है। अध्यात्म वो चीज है जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपको इसका लाभ उठाना है अपने सेल्फ के ग्रोथ के लिए, सिर्फ अपने खुद के ग्रोथ के लिए आपको मन बनाना है कि मैं इस तरीके से प्रकृति में ध्यान करके, मैं विजुअल मेडिटेशन करके जो प्रकृति की प्योर एनर्जी हूं उसको अपने अंदर सोख लूंगा, और अपने अंदर की जो गंदी नेगेटिव ऊर्जा है, वो नकारात्मक ऊर्जा प्रकृति सोख लेगी, प्रकृति को हम दे देंगे। अपने अंदर से हम विजुअलाइज करेंगे कि अंदर से हमारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है, प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा अंदर आ रही है। फिर आप देखिए, हिम्मत पड़ेगी किसी इंसान की आपको दो बात सुना जाए। जब मोहताजी ही नहीं तो किस तरीके से बात सुनाएगा? आप मोहताजी देंगे तो फिर बात सुननी पड़ेगी। और जहां मोहताजी खत्म, वहां
ये जलील, एम्बैरेसमेंट, इंसल्ट, ये सिचुएशंस जो इमोशंस है आपके जीवन से इस तरीके से चुटकी बजा के गायब हो जाएंगे। करके देखिए, इसका जो प्रयोग अपने जीवन में, इसको उपयोग करके देखिए, आपके जीवन में किस तरीके चेंजेस आ रहे हैं ये आप खुद नोटिस करेंगे। ये किसी के बोलने वाली बात नहीं होगी, आप अपने जीवन को रूपांतरण होते हुए देखेंगे। जो डरना तो भूल जाएंगे हम, जो डर होता है ना, डरना भूल जाएंगे, क्योंकि आप हक पे होते हैं जब, तो डर खत्म हो जाता है, क्योंकि सामने वाले इंसान को आप हैसियत नहीं देते कि आपको कुछ बोल सके। ब्रेड, जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी। सारी गुलामियों से निजात पाइए, छुटकारा पाइए, मोहताजी से मुक्त हो जाइए, हर उस बंधन से जो आपको डीमोरलाइज करता है, आपको आपकी कमियां बताता है। उस ऊपर वाले ने हमें एम्पावर करके भेजा है, सशक्तिकरण करके भेजा है, हमें हाथ पैर मस्तिष्क दिया है, तो उसने हमें सम्मान से जीने के लिए भेजा है। हमारे माँ बाप ने हमें सम्मान से पाला है, परंतु हम किसी दूसरे इंसान को यह हक दे देते हैं कि हमें अपमान करे। हक ही नहीं है, वो इंसान का कोई प्रूफ ही नहीं है कि वो जो है वो जलील इंसान नहीं है। जो जलील करता है वो जलील है। एक बहुत सिंपल थ्योरी हो, तुम अगर जलील कर रहे हो, तुम अच्छे इंसान, तुम एक जो कहते हैं साफ सुथरे बहुत सम्मान वाले इंसान नहीं हो सकते, क्योंकि अपशब्द तुम्हारा हथियार है। इसका मतलब तुम्हारे मुंह से गंदगी निकलती है। अगर तुम्हारे मुंह से गंदगी निकलती है, तुम्हारे मुंह से इस तरीके के वर्ड्स, तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में, आत्मा में इस तरह की भावना आती है कि मैं किसी को जलील करूं, इसका मतलब तुम एक बहुत जलील इंसान हो और तुम पे उस परमात्मा के ऊपर वाले की कृपा नहीं है। क्योंकि ऊपर वाले को इंसल्ट करने वाले लोग से ज्यादा प्रिय वो है जो किसी को चादर दे, जो किसी के गलती को ढके, जो किसी को पर्दा दे, जो किसी को डीमोरलाइज के जगह में मॉरल बूस्ट करे और उसकी अच्छाइयां गिनवाए कि कमियों को नहीं देख के, कमियों पे वर्क करके अपनी अच्छाइयों पे करो, उस पे परम शक्ति की कृपा होती है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना हम डरेंगे, ना हम डराने देंगे, ना हम धमकी देंगे, ना हम धमकी सहेंगे, ना हम जलील करेंगे, ना हम जलील होंगे। क्योंकि जलील, इंसल्ट, ये सारे दुनियादारी की वो परत, ये सब वो सामाजिक परत होती है जो हमें वीक करने के लिए, स्ट्रेटेजिकली हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को कमजोर करने के लिए उस नकारात्मक ऊर्जा की देन होती है। उससे मुक्त होकर हम एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ एक सकारात्मक जीवन को जिएंगे। ब्रेड, जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी।